हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर हमारा जो टेम्परेट साइक्लोन होता है ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन हमारा कैसे होता है। देखो, सबसे पहली स्टेप की हम लोग बात करते हैं कि हमारा टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनना स्टार्ट होता है। बड़ी सिंपल बात। देखो, मैंने कल बताया था फ्रंट में, और फ्रंट से ही ये स्टार्ट होता है। एक साइड से फॉर एग्जांपल के लिए आपकी वार्म एयर मास आ रही है। किधर से आ रही होगी ये? इसका जो ओरिजिन हुआ होगा वो हुआ होगा आपकी 30 डिग्री नॉर्थ, है ना। 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से इसका क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। और वेस्टर्ली के साथ हमारी जो वार्म एंड ह्यूमिड टाइप की होगी, है ना, क्योंकि ये थोड़े ट्रॉपिकल टाइप के रीजन से आ रही है तो ये थोड़ी वार्म होगी और ह्यूमिडिटी भी इसमें ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरे साइड से जो हमें आते हुए देखने को मिल रही है एयर मास, वो है हमारी पोलर पोलर ईस्टर्ली वाली, ठीक है। पोलर ईस्टर्ली के सहारे ये हमारी कहाँ पर आ रही है, ये भी हमारे 60 टू 65 डिग्री के बीच में जो लो प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है वहां पर ये आ रही है। तो ये इस प्रकार से आगे बढ़ रही है, ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ रही है, और दोनों के बीच में हमें जो फ्रंट बनते हुए देखने को मिलता है, जो कि एकदम स्टैटिक फ्रंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फ्रंट बोलते हैं। अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती है, या तो ये विंड जो है, जो दोनों ही एयर मासेस है, ये एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है। मतलब ऐसी हो सकती है, एक साइड से आपकी जो कोल्ड विंड थी वो कुछ इस प्रकार से चल रही थी, एक साइड से आपकी वार्म विंड थी वो इस प्रकार से चल रही थी, दोनों के बीच में स्टेशनरी टाइप का फ्रंट बना। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक विंड इस प्रकार से आ रही थी, इस प्रकार से एक विंड इस प्रकार से आ रही थी, दोनों के बीच में स्टेशनरी फ्रंट बना। ये दोनों ही कंडीशन आपकी पॉसिबल हो सकती है। इसीलिए हम लोग कभी कभी बोलते हैं, सवेंद्र सिंह जी लिखते हैं कि आपका स्टेशनरी फ्रंट में दोनों ही विंड हमें पैरेलल देखने को मिलती है। ये बोथ सिचुएशन में माइट बी पॉसिबल, ठीक है। बट अगर ये पहली वाली सिचुएशन अगर हो रही है तो स्टेशनरी फ्रंट तो बनेगा, बट उसके सामने की हमें गतिविधियां देखने को नहीं मिलेगी, हमें साइक्लोन बनते हुए देखने को नहीं मिलेगा, केवल स्टेशनरी फ्रंट बनेगा, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में आपकी आगे की परिघटनाएं होगी। बट अभी केवल इतना समझो कि हमारा फर्स्ट सिनेरियो हुआ है, और इस फर्स्ट सिनेरियो में हमें जो फ्रंट बनते हुए देखने को मिला है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेशनरी फ्रंट, जिसकी हमने बात कल करी थी। ये हमारा स्टेशनरी फ्रंट बनता है, ये हमारी पहली अवस्था है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेज बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेज बोलते हैं, जहां पर अभी हमारा इनिशियल स्टेज में साइक्लोन बनना स्टार्ट हुआ है। ये फर्स्ट फेज है, जब हमारी जो विंड है, दोनों ही एयर मास अभी एक दूसरे के सामने आके खड़ी हो गई है और हमारा स्टेशनरी फ्रंट बना है। इस स्टेशनरी फ्रंट में क्या होता है कि एक आपको ये जोन देखने को मिल रहा है, जिसको मैंने ब्लैक से सेट किया हुआ है। ये जोन वो जोन है जो कि हमारी वार्म विंड और कोल्ड विंड, है ना। वार्म विंड जो कि कहाँ से आ रही है, ट्रॉपिकल रीजन से आ रही है, और पोलर रीजन से आती हुई हमारी कोल्ड विंड, दोनों को क्या करता है, ये सेपरेट करता है। अभी ये एकदम स्टैटिक हमें देखने को मिल रहा है, एकदम सीधा देखने को मिल रहा है, इसमें किसी प्रकार का कर्वेचर नहीं देखने को मिल रहा है, कर्व नहीं बना है। ये हमारी इनिशियल स्टेज है, जहां पे अभी किसी प्रकार का हमें कर्वेचर देखने को नहीं मिल रहा है। एकदम स्टैटिक हमें क्या देखने को मिल रही है, लाइन देखने को मिल रही है, जो दोनों ही फ्रंट को या दोनों ही सेक्टर को, एक साइड वार्म सेक्टर है, दूसरी साइड कोल्ड सेक्टर है, दोनों को डिफरेंशिएट करती है। वो लाइन अभी कैसी है, स्टैटिक है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पे चलते हैं। अब देखो, एक चीज समझना, ये जो मैंने बेस बना रखा था, ठीक है, ये मैंने क्या बना रखा है, बेस बना रखा है। अब ये जो बेस बनाया है, अब इसमें समझना थोड़ा सा, मेरी जो वार्म एयर मास है, वार्म एयर मास को कौन डायरेक्ट कर रहा है, वेस्टर्ली, ठीक है। वार्म एयर मास को कौन डायरेक्ट कर रहा है, वेस्टर्ली। इस कारण से हमारी जो वार्म एयर मास है वो इस जो मैंने तल बनाया था, जो प्लेन बनाया था, इस प्लेन के जो डिफरेंशिएट कर रहा है दोनों को, इस प्लेन के आपके ईस्टर्न साइड को हिट करेगी, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है तो ये पुश करेगा इस प्रकार से, और ये इसके ईस्टर्न साइड को हिट करेगी, ठीक है। ईस्टर्न साइड को लगातार हिट करेगी, इस प्रकार से हिट करेगी। जबकि जो वेस्टर्न साइड होगा उसको आपकी कौन हिट कर रही होगी, जो पोलर विंड आ रही है, जो कोल्ड एयर मास आ रही है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो किसको हिट कर रही होगी, ईस्टर्न पार्ट को हिट कर रही होगी। क्यों? क्योंकि पोलर विंड जो होती है वो वेस्ट साइड से आती है, सॉरी ईस्ट साइड से आती है। इसको शायद मैंने उल्टा बोल दिया ना, ये वेस्ट साइड को आपको क्या करेगी, हिट करेगी, है ना। अगर बोल दिया हो उल्टा तो थोड़ा मैनेज करना। ये आपकी वेस्ट साइड को हिट करेगी, क्योंकि ये किधर से आ रही है, ईस्टर्ली के साथ आ रही है, तो वेस्ट साइड को आपकी हिट करेगी। तो यहाँ सिंपल सी चीज है,
कि जब पोल साइड से आने वाली विंड, ये डिफरेंशिएट है, ये बिंदु है, ठीक है। जब पोल साइड से आने वाली विंड इस प्लेन के वेस्टर्न साइड को हिट करती है, जबकि वेस्टर्ली के साथ आने वाली हमारी वार्म विंड जब इस प्लेन के ईस्टर्न साइड को हिट करती है, तो इस कारण से क्या होता है कि ये प्लेन जो फर्स्ट स्टेज में एकदम स्टैटिक था, अब वही प्लेन हमें क्या देखने को मिलता है, थोड़ा सा उसमें मूवमेंट देखने को मिलता है, उसमें कर्वेचर देखने को मिलता है। और ये कर्वेचर के कारण हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो स्टैटिक प्लेन था एकदम सीधा बना हुआ था, अब उस पे क्या हो चुका है, वो अस्थिर हो चुका है, वो अनस्टेबल हो चुका है, और वहां पे हमें अब क्या देखने को मिलता है, वो वेवी टाइप का हो जाता है। कैसा वेवी होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले स्टैटिक था, अब ये दूसरी स्टेज में आपको बना रहा हूँ, सेकेंड स्टेज, और इस सेकेंड स्टेज में हमारा जो प्लेन है वो वेवी हो जाता है। अब देखो, पोलर ईस्टर्ली जो इधर से आ रही थी, ये वेस्ट साइड को हिट कर रही थी, लगातार वेस्ट साइड को हिट कर रही थी, तो वेस्ट साइड से थोड़ा ये इधर हो जाता है नीचे, ठीक है। और हमारी जो वेस्टर्ली के साथ जो आ रहा था एयर मास, वो आपके ईस्ट वाले साइड को हिट कर रहा था, जिस कारण से इस तरीके से क्या हो जाता है, आपका कर्वेचर बन जाता है। और ये हमारे किसका निर्माण होता है, यहाँ पे फ्रंट का निर्माण होता है, ठीक है। ये किसका निर्माण हो गया, यहाँ पे फ्रंट का निर्माण हो गया। और ये कैसा फ्रंट बना है आपका, ये जो फ्रंट हमें देखने को मिलता है, ये वेवी फ्रंट बोलते हैं इसको। इसको कौन सा फ्रंट बोलते हैं, वेवी फ्रंट बोलते हैं। मतलब वेव, बेसिकली वेवी फ्रंट बोलते नहीं है, ये वेव के जैसे फ्रंट होता है आपका, ठीक है। और क्यों बना है, क्योंकि इस प्लेन के एक साइड पे आपकी पोलर विंड हिट कर रही है, एक साइड पे आपकी वेस्टर्ली हिट कर रही है। तो आप खुद सोचो कि एक साइड से एक गद्दा रखा हुआ है बीच में, उस गद्दे को एक साइड से आधे लोग ढकेल रहे हैं, जो कि एक साइड ढकेल रहे हैं, आधे लोग एक साइड ढकेल रहे हैं, तो वो मुड़ जाएगा, ठीक है। इस कारण से ये वेव लाइक बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये सेकेंड स्टेज है जिसमें हमारा क्या बना है, वेवी फ्रंट बनते हुए देखने को मिलता है। कौन सा फ्रंट बनता है, वेवी फ्रंट बनता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं वेव लाइक फ्रंट, ठीक है। वेव लाइक फ्रंट हमें किस तरीके से दिखता है, ये वेव के जैसे, वेव चलती है ना इस प्रकार से, तो ये वेव के जैसे हमें फ्रंट बनते को देखने को मिलता है। अब मुझे बताना, अब मुझे आप लोग बताना कि अगर कहीं पर किसी भी बेस में या फिर किसी भी प्लेन के, अगर पोलर साइड से आने वाली विंड, मतलब कोल्ड विंड, ये देखो ये हमारी कोल्ड विंड, अगर कोल्ड विंड किसी साइड में एक्टिव होगी, तो वहां पे हमें जो फ्रंट बनते हुए देखने को मिलेगा, वो कोल्ड फ्रंट बनते हुए देखने को मिलेगा। जहां पर भी कोल्ड विंड एक्टिव होगी, वहां कौन सा फ्रंट बनेगा, कोल्ड फ्रंट बनेगा। जहां पर भी हमारी दूसरी विंड, मतलब कि वार्म विंड अगर कहीं पर भी एक्टिव होगी, वार्म विंड खुद आगे बढ़ेगी और वो ऊपर उठ जाएगी, तो वहां पे हमें वार्म फ्रंट बनते हुए देखने को मिलेगा। मतलब ये जो वेवी फ्रंट देखने को मिला है, इस वेवी फ्रंट के एक साइड जहां पे कोल्ड विंड हिट कर रही है, वहां पे कोल्ड फ्रंट बनता है, और जहां पे वार्म विंड हिट कर रही होती है, वहां पे वार्म फ्रंट बनता है। कल का थोड़ा फ्रंट को याद करना। अभी देखो, आप ये मत सोचो कि यहाँ तो कोल्ड विंड नहीं है, यहाँ पे कोल्ड विंड है, इस साइड कोल्ड विंड है पूरी, बट वो हिट नहीं कर रही है, वो केवल वेस्ट साइड को हिट कर रही है। यहाँ पर भी आपकी वार्म विंड है, ऐसा नहीं कि वार्म विंड नहीं है, बट वो हिट केवल इस साइड को कर रही है, वहां पे ज्यादा प्रेशर लगा रही है, यहाँ प्रेशर नहीं लगा रही, जिस कारण से वेस्टर्न साइड पे आपको कोल्ड फ्रंट बनते हुए देखने को मिलेगा, और ईस्टर्न साइड पे हमें वार्म फ्रंट बनते हुए देखने को मिलेगा। इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे वार्म विंड हिट कर रही है तो ये वार्म फ्रंट बनेगा, यहाँ पे कोल्ड हिट कर रही है तो यहाँ पे कोल्ड फ्रंट बनते देखने को मिलेगा। ये वेवी लाइक फ्रंट या वेव लाइक फ्रंट, ये होता है हमारा सेकेंडरी फिनोमिना, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक बात मैंने आपको कल बताई थी कि हमारी जो वार्म विंड होती है, हमारी जो वार्म विंड होती है, उसमें हमें लगातार क्या देखने को मिलता है कि वो ऊपर जाती है। और वो ऊपर क्यों जाती है, वो ऊपर इसीलिए जाती है क्योंकि वो हल्की होती है, उसमें हीट ज्यादा होती है, जिस कारण से वो हल्की हो जाती है टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण, और वो ऊपर अपवर्ड मूवमेंट करती है, अपलिफ्ट होती है। जबकि हमारी जो कोल्ड विंड होती है, कोल्ड विंड भारी होती है, उसका टेम्परेचर क्योंकि कम है, इंटरमोलिकुलर गैप कम है, तो वो भारी होगी, और भारी होने के कारण वो नीचे ही मूवमेंट करती है, कभी वो ऊपर नहीं जाती है। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसी कारण से हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारी जो वार्म विंड है, हमारी जो वार्म विंड है, वो तो कुछ इस प्रकार से ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। यहाँ से गई ऊपर चली गई, यहाँ से आई ऊपर चली गई। एक मिनट, इसको हम इरेज करते हैं, गलत जगह हमने बना दिया इसे। हाँ, इस तरीके से, या वार्म विंड आई ऊपर चली गई,
वार्म विंड आई ऊपर गई, वार्म आई ऊपर गई, ठीक है, इस तरीके से ऊपर गई, इस तरीके से ऊपर गई, और ये जो फ्रंट बना ये वार्म फ्रंट बना हमारा, ठीक है। बट हमारी जो कोल्ड विंड है, कोल्ड विंड क्या करेगी कि कोल्ड विंड ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर जा नहीं सकती क्योंकि भारी है, तो ये क्या करेगी, इस तरीके से इसको घेरना स्टार्ट करेगी, ये ग्राउंड पे रहेगी इस प्रकार से, ठीक है, ये ग्राउंड पे ही कुछ इस प्रकार से रहेगी, ठीक है, ग्राउंड पे ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। और ये दूसरे साइड को हिट कर रही है आपकी, ठीक है, ये इस साइड पे आपकी हिट कर रही है, इस प्रकार से ये दूसरे साइड पे हिट कर रही है। अब एक चीज समझना, ये जो मैं रेड इंक से बना रहा हूं, यहाँ पे ये आती है, वार्म फ्रंट है, तो धीरे धीरे यहीं से वार्म विंड हमारी ऊपर उठती है, ठीक है, जिस कारण से ये रेड कलर से जो बना हुआ है ये हमारा वार्म फ्रंट बना हुआ है, ठीक है। और ये जो कोल्ड बना हुआ है, यहाँ पे कोल्ड विंड हिट कर रही है, इस कारण से इस फ्रंट को हम लोग बोलते हैं कोल्ड फ्रंट, इसको बोलते हैं हम लोग कोल्ड फ्रंट। सेम जो कंडीशन वार्म फ्रंट में होती है, निम्बो स्टेटस क्लाउड, धीमी धीमी वर्षा, वो सारी फिनोमिना यहाँ पे हो रहा होगा, वो सारा फिनोमिना जो कोल्ड फ्रंट में होता है, आपके कौन से क्लाउड बनेंगे, आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे और बहुत तेजी से रेनफॉल होगी, वो सारा फिनोमिना हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट एक बात सोचो कि अगर एक ऐसा सेंटर बना हुआ है जहां पे इस तरीके से विंड है, इस तरीके से हमारा फुट है, यहाँ पे हमारी वार्म विंड आती है और ऊपर चली जाती है, यहाँ से वार्म विंड आती है ऊपर चली जाती है, वार्म विंड आती है ऊपर, वार्म विंड आती है ऊपर, इसका मतलब ये जो सेंटर मैंने ऑरेंज से बना रखा है, ये ऐसा सेंटर है जहां से विंड ऊपर की तरफ उठ रही है, वहां पे विंड आ तो रही है बट ऊपर की तरफ उठ रही है, और जब भी किसी सेंटर से विंड ऊपर की तरफ उठेगी तो वहां पे लो प्रेशर बनेगा, वहां पे कौन सा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। जबकि सराउंडिंग में आपको क्या देखने को मिल रहा है, लगातार कोल्ड वेव देखने को मिल रही है, कोल्ड विंड देखने को मिल रही है, जो कोल्ड विंड वहां के टेम्परेचर को बढ़ाएगी, और बढ़ाने के कारण जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे तो हमें हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि बीच में क्यों लो प्रेशर बना, क्योंकि वार्म विंड आई, आने के बाद वार्म विंड वहां से ऊपर उठ रही है, कल ही बताया था, अच्छे से समझना, कि वार्म विंड हमेशा ऊपर उठेगी, तो वार्म विंड आई वहां से ऊपर चली गई, जिस कारण से सेंटर में तो आपका लो प्रेशर बना, बट बाहर से पूरा का पूरा सराउंड कौन करते जा रही है, आपकी कोल्ड विंड। कोल्ड विंड क्यों सराउंड करते जा रही है, क्योंकि वो भारी है, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर, तो जैसे ही हम सेंटर टू पेरीफेरी जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, और इसी प्रेशर बढ़ने के कारण हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारी बाहर से विंड अब अंदर की तरफ आएगी, बाहर से विंड कुछ इस प्रकार से अंदर की ओर आते देखने को मिलेगी, और जो कोरियालिस फोर्स के कारण आपकी कैसी हो जाएगी, सर्कुलर पाथ में कुछ इस प्रकार से अंदर आएगी। और अब जो चीज, अब जो आकृति आपको बनते हुए देखने को मिल रही है, यही है हमारा टेम्परेट साइक्लोन, जो कि किस कारण से बनता है, हमारे फ्रंट के कारण से बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं हमारा कौन सा साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन। अब ये लगातार वेस्टर्ली के कारण, वेस्टर्ली जो इस प्रकार से चल रही है, ये वेस्टर्ली इसको ड्रैग करेगी, और वेस्टर्ली के ड्रैग होने के कारण लगातार ये आपको चलते हुए देखने को मिलेगा, वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की तरफ ये जाएगा, कुछ इस प्रकार से वेस्टर्ली इसको ड्रैग करेगी। तो जब ये किसी भी एरिया में जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आया, ये ए स्थान पे ये आया, तो ए स्थान पे पहले ये वाला पार्ट हिट करेगा उसको, फिर ये वाला पार्ट हिट करेगा, 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 मतलब ए वाले पार्ट पे कह लें, बी वाला पार्ट आएगा, फिर सी वाला पार्ट आएगा, फिर डी वाला पार्ट आएगा, फिर ई वाला पार्ट आएगा, और फिर एफ वाला पार्ट आएगा। तो अलग अलग पार्ट जो है वो आपके इस स्थान से गुजरेंगे, जिस कारण से एक टेम्परेट साइक्लोन में हमें अलग अलग टाइप का फिनोमिना देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ता हूँ, ये थर्ड फिनोमिना था, ये थर्ड पॉइंट था जहाँ पे हमारा साइक्लोन एक तरीके से डेवलप हो चुका है, टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, आगे बहुत सिंपल है, कोल्ड विंड जो मेरी थी, वो कोल्ड विंड अपना काम नहीं छोड़ेगी, कोल्ड विंड लगातार स्थान घेरते रहेगी, घेरते रहेगी, घेरते रहेगी, इसका मतलब ये है कि कोल्ड विंड तो इस प्रकार से चलेगी भाई, इस प्रकार से, इस प्रकार से कोल्ड विंड चलती रहेगी, मतलब कोल्ड फ्रंट जो है वो लगातार आगे बढ़ते रहेगा,
कोल्ड फ्रंट लगातार आगे बढ़ता रहेगा। कोल्ड फ्रंट क्यों आगे बढ़ रहा है, इसका रीजन समझो। क्योंकि कोल्ड विंड होती है भारी, और भारी होने के कारण ये ग्राउंड को छोड़ ही नहीं रही है, तो ये ग्राउंड से सट के आगे बढ़ रही है। जबकि यहाँ पे हमारा जो वार्म क्या बना था, वार्म फ्रंट जो बना था, वार्म फ्रंट आगे नहीं बढ़ रहा, वार्म फ्रंट वहीं पर है। क्यों? क्योंकि वार्म विंड आगे ही नहीं बढ़ रही। वार्म विंड तो यहाँ आती है और सीधे ऊपर चली जाती है, वार्म विंड आती है ऊपर चली जाती है, वार्म विंड आती है ऊपर की तरफ चली जाती है, जिस कारण से वार्म सेक जो फ्रंट था वो वहीं रहेगा। कोल्ड फ्रंट लगातार आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और किसकी तरफ आगे बढ़ेगा, वार्म फ्रंट की तरफ आगे बढ़ेगा हमारा कोल्ड फ्रंट, और लगातार कोशिश करेगा किसको हिट करने की, वार्म फ्रंट तक पहुंचने की कोशिश करेगा। जिस कारण से वार्म फ्रंट का जो एरिया है, वार्म एयर मास का एरिया, जो कि पहले बड़ा था, देखो इतना बड़ा था पहले, वार्म फ्रंट का एरिया कितना बड़ा था, कुछ इस प्रकार से था, लार्ज एरिया था। अब वो एरिया धीरे धीरे क्या होने लगेगा, संकीर्ण होने लगेगा, नैरो होने लगेगा, और उस नैरो प्लेस पे आपकी कौन सी विंड आ जाएगी, कोल्ड विंड आ जाएगी। इसको बोलते हैं हम लोग कि अब लोग ये अक्लूजन हो रहा है, ऑक्लूजन हो रहा है, और हमारा जो साइक्लोन है अब वो कहीं ना कहीं एंड होने की स्थिति में आ रहा है। धीरे धीरे हमारा जो पूरा का पूरा एरिया है वो कोल्ड एयर मास ने कवर कर ली है। कोल्ड फ्रंट लगातार वार्म फ्रंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, और कोल्ड सेक्टर जो है वो तो बड़ा होता जा रहा है, पर जो वार्म सेक्टर है, जो वार्म एयर मास है, वो संकीर्ण होती जा रही है, क्योंकि वो वहां जाती है ऊपर उड़ जाती है, वहां जाती है और ऊपर उड़ जाती है, इस कारण से वो संकीर्ण हो रहा है। ये है मेरा फोर्थ वाला, ठीक है, ये है मेरा कौन सा, फोर्थ स्टेज, जहां पे हमारा वार्म सेक्टर, वार्म सेक्टर का मतलब होता है वार्म विंड, ये जो है ना इसको बोलते हैं वार्म सेक्टर, जहां पे मेरा वार्म सेक्टर क्या होता जा रहा है, संकीर्ण होता जा रहा है। ये फोर्थ स्टेज थी। अब मैं चलता हूँ फिफ्थ स्टेज पे। अब मैं चलता हूँ कौन सी स्टेज पे, फिफ्थ स्टेज पे चलता हूँ, ठीक है। फिफ्थ स्टेज बड़ी सिंपल है। फिफ्थ स्टेज में क्या होगा समझना। फिफ्थ स्टेज में जो मेरी कोल्ड विंड थी, अब वो पूरा घेर लेगी इस प्रकार से, कोल्ड विंड पूरा घेर लेगी, और जो वार्म विंड है वो केवल ऊपर रहेगी, ऊपर। यहाँ पे देखो मैंने कोल्ड विंड बनाया है, बट मैंने वार्म विंड बनाया है, बट वो इसलिए बनाया ताकि आपको ये समझ में आए कि वार्म विंड है, बट कहाँ पर है, सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है। ये जो वार्म विंड मैंने बना रखी है ना, ये सरफेस के ऊपर है। मतलब पांचवा स्टेज वो है जहाँ पे हमारा कौन सा फ्रंट बना है, ऑक्लूडेड फ्रंट बना है। याद करो ऑक्लूडेड फ्रंट में मैंने क्या बोला था। ऑक्लूडेड फ्रंट बहुत सिंपल होता है, जहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलता है कि वार्म विंड जो होती है वो ऊपर चली जाती है, और जो कोल्ड विंड होती है वो मुझे कहाँ पर देखने को मिलती है, सरफेस पे। इसका थोड़ा फिनोमिना समझा रहा हूँ। अभी क्या हुआ है ना, कुछ इस प्रकार से नीचे पूरी की पूरी आपकी कोल्ड विंड है, इस प्रकार से ये वाला फिनोमिना बता रहा हूँ, और ऊपर इस कोल्ड विंड के ऊपर इस प्रकार से वार्म विंड है ऊपर पे। तो यही फिनोमिना याद करो अच्छे से, ऑक्लूडेड फ्रंट का था, जब नीचे पूरी की पूरी हमारी इस प्रकार से कोल्ड विंड हो जाती है, और ऊपर हमारी वार्म विंड होती है, इस तरीके से मूव करती है, जिस कारण से टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, उसको हम ऑक्लूडेड फ्रंट बोलते हैं। तो फिफ्थ स्टेज जो है हमारी वो ऑक्लूडेड फ्रंट की है, ऑक्लूजन की स्टेट बोला जाता है इसे। कौन सी स्टेज बोला जाता है इसे, ऑक्लूजन की स्टेट इसे बोला जाता है। और यहाँ पे ऑक्लूडेड फ्रंट बनता है, और इसके बाद क्या होता है समझना, लास्ट स्टेज है सिक्स वाली, इसमें बहुत कुछ भी नहीं होता, पूरे के पूरे एरिया पे कोल्ड ही कोल्ड विंड होती है इस प्रकार से। और आपका जब पूरे एरिया पे कोल्ड ही कोल्ड विंड होगी, वार्म विंड तो ऊपर इस तरीके से होगी, थोड़ी थोड़ी इधर उधर मूव कर रही होगी, तो ये वो स्टेज है जब साइक्लोन बचेगा ही नहीं। हमारा जो टेम्परेट साइक्लोन बना था, ये टेम्परेट साइक्लोन आपका एंड हो जाएगा। और फिफ्थ स्टेज आपकी अबाउट टू एंड थी, सिक्स स्टेज आपकी वो स्टेज है जब हमारा फ्रंटोलेसिस हो चुका है, फ्रंट समाप्त हो चुका है, टेम्परेट साइक्लोन भी एंड हो चुका है, क्योंकि फ्रंट ही नहीं बचा, ठीक है। जब वार्म विंड पूरी ऊपर चली जाएगी तो हमारा फ्रंट समाप्त हो जाएगा। दैट इज आवर सिक्स स्टेज। और ये जो सिक्स स्टेज मैंने आपको बताई विद एग्जांपल के साथ, ये पूरी की पूरी सिक्स स्टेज जो है हमारी जो 1918 में वी बर्कनीज और जे बर्कनीज के द्वारा एक जो थ्योरी दी गई थी, जिसका नाम था पोलर फ्रंट थ्योरी। ये पोलर फ्रंट थ्योरी सेम है, मैंने आपको इसको कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के अच्छे से बताया है कि किस तरीके से चीजें चलती है। यहाँ तक फ्रंट के सारे फिनोमिना और टेम्परेट साइक्लोन का फिनोमिना समाप्त होता है। इसके बाद इससे एसोसिएट वेदर फिनोमिना मैं आपको बताऊंगा अच्छे से।